अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं उर्दू चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैंने कल आपको पढ़ाया था तख्ती नंबर 1 का इम्तिहान और तख्ती नंबर 2, और मैं आज आपको पढ़ाऊँगा तख्ती नंबर 2 का इम्तिहान और तख्ती नंबर 3। और मुझे उम्मीद है कि आपको तख्ती नंबर 1 का इम्तिहान और तख्ती नंबर 2 और तख्ती नंबर 1 पूरा ही आपको बिल्कुल ही इस बार याद हो गया होगा और आपने मेहनत की होगी पिछली वीडियो में। आप अगर मेहनत नहीं किए हैं, अगर आपको याद नहीं है, आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप मेरे पिछली वीडियो को देखकर आप याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, तभी आपको फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आज मैं आपको तख्ती नंबर 2 का इम्तिहान पढ़ाऊँगा और तख्ती नंबर 3 भी पढ़ाऊँगा। तख्ती नंबर 2 का इम्तिहान मैं पढ़ूँगा और आपको सुनना भी है, और मेरे पढ़ने से पहले आपको पढ़ना भी है, ठीक है। जैसे कि मैं अलिफ पढ़ूँ तो आप मेरे अलिफ पढ़ने से पहले आप अलिफ पढ़ दो, तभी आपको दुगना फ़ायदा होगा और आप मेरे वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। और मुझे खुशी होगी कि आपको मेरे वीडियो से, मेरे इस मेहनत से आपको फ़ायदा हो रहा है, और मेरी इस कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए कि मैं लोगों को कुरान पाक पढ़ना सिखा सकूं। सो आगे बढ़ते हैं अब तख्ती नंबर 2 का इम्तिहान। अलिफ या अलिफ, काफ, नून, सीन, ता, आइन, या, नून, वाव, मीम, अलिफ, या, दाल, रा, या, काफ, लाम, आइन, लाम, हा, या, जा, काफ, या, अलिफ, वाव, या, दाल, काफ, रा, फा, ता, नून, फा, आइन, हा, अलिफ, लाम, दाल, काफ, रा, या, फा, सीन, या, काफ, फा, या, काफ, हा, मीम, अलिफ, लाम, लाम, हा, क़ाफ, बा, लाम, ता, हा, मीम, मीम, सीन, ता, क़ाफ, या, मीम, बा, हा, जीम, अलिफ, रा, ता, मीम, नून, सीन, जीम, या, लाम, फा, जीम, आइन, लाम, हा, मीम, काफ, आइन, स्वाद, फा, मीम, अलिफ, हमज़ा अलिफ की शक्ल में, काफ, वाव, लाम, लाम, ता, नून, बा, हमज़ा
नून। तो इसी तरह आपको तख्ती नंबर 2 का इम्तिहान आपको बिल्कुल ही अजबर याद कर लेना है और आपको बिल्कुल अच्छी तरह इसको पहचान लेना है कि ये हरूफ हैं कौन से, और ये हरूफ मिलकर जब इस हरूफ के लफ्ज़ बनाए गए हैं तो इसकी शक्ल कैसी हो गई है ना। आपको इस पे गौर करना है कि हरूफ पहले दिखती कैसी थी, है ना। ये हरूफ दिखती कैसी थी और इसको जब हमने जोड़ दिया तो इसकी शक्ल कैसी हो गई। आपको इसकी शक्ल भी पहचाननी है, तभी आपको फ़ायदा होगा, तभी आप दूसरे हरूफ के साथ आप दूसरा हरूफ जोड़ सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। तख्ती नंबर 3 हरकत। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, आवाज़ और मुंह खुले होते हैं। आपको ये समझाया जा रहा है कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ठीक है। ज़बर और ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। जैसे कि अलिफ के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है जो लगा हुआ है, इसको हरकत कहते हैं और इसको ज़बर भी कहते हैं। और मैं आज अभी आपको ज़बर के बारे में बताऊंगा, फिर आपको इसके बाद ही इसी पार्ट में आपको इसके बाद ज़ेर और पेश के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। जो अलिफ के ऊपर और हर हर्फ के ऊपर जो लगे हुए हैं इसको हम हरकत कहते हैं और इसको हम ज़बर भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हरकत कहते हैं। हरकत जब हम ज़बर ज़ेर पेश को सबको जोड़ लेंगे तब हरकत कहेंगे, क्योंकि हरकत एक जमा है ना। और सिर्फ एक को अगर हम कहते हैं तो हरकत कहेंगे, ठीक है। जो बा के ऊपर है उसको हम ज़बर भी कहेंगे और हरकत भी कहेंगे, ठीक है। और ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें। जैसे कि आपको जल्दी पढ़ना है हमज़ा ज़बर अ, ठीक है, आपको जल्दी पढ़ना है, थोड़ा भी ना खींचें। अलिफ हमेशा खाली होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़कर बताया हमज़ा ज़बर आ, ये अलिफ है लेकिन इस पे हरकत लग गई, इस पे ज़बर लग गया तो ये खाली होता है। अलिफ हमेशा खाली होता है, अगर हम ज़बर लगा देते हैं तो ये खाली नहीं हुआ। और जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। जैसे कि इसके ऊपर हरकत लगा है, ज़बर लगा है, तो ये खाली नहीं है और ये हमज़ा हो गया। हमज़ा ज़बर अ, है ना। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है और ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है और पेश की आवाज़ सीधा जाती है। आपको इसके बाद ही आपको इसी पार्ट में ज़ेर और पेश के बारे में भी बताऊंगा। पहले आपको ज़बर के बारे में बता देना चाहता हूँ। आवाज़ और मुंह खुले होते हैं, आवाज़ और मुंह खुले होते हैं। जैसे कि हमज़ा ज़बर आ, मेरे मुंह भी खुले हैं और आवाज़ भी बिल्कुल ही खुली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर ज, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, जा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, स्वाद ज़बर स्वा, दाद ज़बर दा, ता ज़बर ता, दा ज़बर दा, आइन ज़बर आ, गैन ज़बर गा, फा ज़बर फा, काफ ज़बर क़ा, काफ ज़बर का,
लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर न, वाव ज़बर व, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर अ, या ज़बर या ज़बर या। तो आप देख रहे हैं कि इसकी आवाज़ बिल्कुल ही ऊपर को जा रही है और आपको इसको भी अच्छी तरह पहचान लेना है और अच्छी तरह याद कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। मश्क। मश्क ये है कि आप जो ऊपर पढ़ चुके हैं अलिफ हमज़ा ज़बर आ, ये जो पूरा आप पढ़े हैं अभी, इसकी मश्क है। आप ज़बर से, ज़बर वाली हरकत से, यानी कि ज़बर मिलाकर दूसरे दूसरे हरूफ में आप ज़बर मिलाकर आप एक लफ्ज़ बनाए, उसकी मश्क है। कैसे आप एक लफ्ज़ बनाते हैं उसकी मश्क है, ठीक है। जैसे कि दाल ज़बर दा, रॉ ज़बर रॉ, सीन ज़बर सा, दरसा, वाव ज़बर व, दाल ज़बर द, वदा, आइन ज़बर आ, वदा, आइन ज़बर आ, बा ज़बर ब, अब, दाल ज़बर द, अबद, काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, कसा, बा ज़बर ब, कसब, दाल ज़बर द, खा ज़बर ख, दख, लाम ज़बर ल, दखल, बा ज़बर ब, लाम ज़बर ल, बल, गैन ज़बर ग, बलग, वाव ज़बर व, जीम ज़बर ज, दाल ज़बर द, वजद, सीन ज़बर स, जीम ज़बर ज, सज, दाल ज़बर द, सजद। आपको इसी तरह पढ़ना है। हर तख्ती में हिज्जे और रवा दोनों की मश्क करें। हर तख्ती में, यानी कि तख्ती नंबर 2 से लेके हर तख्ती नूरानी कायदा में जो भी तख्ती है सबको हिज्जे करें। और हम हिज्जे बोलते हैं वो भी नीचे बताया गया। हिज्जे दाल ज़बर द, ज़बर को थोड़ा भी ना खींचे, रा ज़बर रा, दारा, सीन ज़बर सा, दारसा, है ना। जैसे कि जो मैंने आपको पढ़कर बताया, दाल ज़बर द, रा ज़बर रा, दरा, सीन ज़बर सा, दरसा, उसको हम हिज्जे बोलते हैं और हिज्जे हर तख्ती में करना है। तो आपको इसको भी अच्छी तरह समझ लेना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह देखना है, चाहे जितना भी टाइम निकल जाए आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह मैं आपको समझाया हूँ, इसीलिए टाइम लगा है। और शायद ही मेरे से अच्छा कोई समझाता होगा ऑनलाइन। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबसे अच्छा समझाऊँ, अच्छी तरीके से समझाऊँ। जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको ज़ेर के बारे में बताऊँगा। ज़ेर के बाद मैं आपको पेश के बारे में बताऊँगा। ये हुआ ज़ेर। ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। जैसे कि हमज़ा ज़ेर ई, इसको भी हम नहीं खींचते हैं, हमज़ा ज़ेर ई, ठीक है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो हमज़ा ज़ेर ए पढ़ते हैं, बा ज़ेर बे पढ़ते हैं। इस तरह नहीं, आपको हमज़ा ज़ेर ई पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर थी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, दाल ज़ेर दी, रा ज़ेर री, जा ज़ेर जी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, स्वाद ज़ेर सी, दाद ज़ेर दी, ता ज़ेर ती, दा ज़ेर दी, आइन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, फा ज़ेर फी, काफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी,
वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर ई, या ज़ेर ई। मश्क, जैसे कि ज़बर में मैंने बताया था मश्क, उसी तरह ज़ेर और पेश में भी मश्क है। अभी तो हम फिलहाल ज़ेर पढ़ रहे हैं। मश्क, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली, रा ज़बर रा, दाल ज़ेर दी, रा दी, फा ज़बर फा, रा दी फा, हा ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, हामी, दाल ज़बर दा, हमीदा, शीन ज़बर शा, हा ज़ेर ही, शही, दाल ज़बर दा, शहीदा, बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बाखी, लाम ज़बर ला, बाखीला, सीन ज़बर सा, खा ज़ेर खी, सखी, रा ज़बर रा, सखीरा, रा ज़बर रा, हा ज़ेर ही, राही, मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा, राहिमा, लाम ज़बर ला, आइन ज़ेर ई, लाई, बा ज़बर बा, लाइबा। हिज, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ेर को थोड़ा भी ना खींचें और मजहूल भी ना होने दें। बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली। ठीक है, आपको मजहूल नहीं होने देना है, आपको मारूफ पढ़ना है। शीन ज़बर शा, रा ज़ेर री, शरी, बा, आइन ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, आमी, लाम ज़बर ला, आमीला, बा ज़बर बा, रा ज़ेर री, बारी, क़ाफ ज़बर क़ा, बारिक़ा, खा ज़बर खा, ता ज़ेर ती, फा ज़बर फा, ख़ातिफ़ा, जीम ज़बर जा, ज़ा ज़ेर ज़ी, आइन ज़बर आ, जज़िआ, सीन ज़बर सा, क़ाफ ज़ेर क़ी, मीम ज़बर मा, सक़ीमा, गैन ज़बर गा, शीन ज़ेर शी, गशी, या ज़बर या, गशिया, नून ज़बर न, सीन ज़ेर सी, नसी, या ज़बर या, नसिया। सो आप इसको भी अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। और मश्क में आपको बताया गया है कि मश्क में आपको ज़बर भी दिया गया और ज़ेर भी दिया गया है। ज़ेर तो आप अभी पढ़ रहे हैं और ज़बर आप पिछली बार पढ़ चुके हैं, तो यानी कि आपको पीछे वाला भी और ये वाला भी दोनों मिलाकर आपको मश्क कराई जा रही है ताकि आपको फ़ायदा हो, है ना। तो आपको इसको भी अच्छी तरह समझ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं पेश में। पेश, पेश को भी मारूफ पढ़ा जाता है। ठीक है, पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए, थोड़ा भी ना खींचें। पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होंठों के किनारे मिलती है और बीच का हिस्सा खुला रहता है। जैसा कि आप ऊ कहिए तो आपकी होंठ बिल्कुल गोल हो जाएगी और बीच का हिस्सा खुला रहेगा होंठों का, है ना। इसी तरह हम इसको भी मजहूल नहीं पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे। और जैसे ज़बर और ज़ेर था उसी तरह पेश को भी हम नहीं खींचेंगे और पेश की आवाज़ आगे को जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को और ज़बर की आवाज़ ऊपर को और पेश की आवाज़ सीधा, ठीक है, आगे को। पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होंठों के किनारे मिलती है और बीच का हिस्सा खुला रहता है। जैसे कि हमज़ा पेश उ, बा पेश बु, ता पेश तु, सा पेश थु, जीम पेश जु, हा पेश हु, खा पेश खु, दाल पेश दु, दाल पेश दु, रा पेश रु, जा पेश जु, सीन पेश सु, शीन पेश सु, स्वाद पेश सु, दाद पेश दु, ता पेश तु, दा पेश दु, आइन पेश उ, गैन पेश गु, फा पेश फु, क़ाफ पेश कु, काफ पेश कु, लाम पेश लु, मीम पेश मु, नून पेश नु,
वाव पेश वु, हा पेश हु, हमजा पेश उ, या पेश यू, या पेश यू। मश्क, तो मश्क में आपको ज़बर भी मिलाया गया है और ज़ेर भी मिलाया गया है और पेश भी मिलाया गया है, यानी कि आप पीछे जो भी पढ़ चुके हैं वो भी मिलाया गया है और अभी जो पढ़ रहे हैं वो भी मिलाया गया है। जैसे कि रॉ पेश रु, सीन पेश सु, लाम पेश लु, रुसुलु, सीन पेश सु, दाल पेश दु, सीन पेश सु, सुदुसु, फा पेश फु, क़ाफ ज़ेर क़ी, फ़ुक़ी, दाल ज़बर द, फ़ुक़िद, क़ाफ पेश क़ु, ता पेश ति, क़ुति, लाम ज़बर ला, क़ुतिला, नून पेश नु, काफ ज़ेर की, नुकी, सीन ज़बर सा, नुकिसा, काफ ज़बर का, रॉ पेश रु, करु, मीन ज़बर म, करुम, आइन पेश उ, लाम ज़ेर ली, उली, मीम ज़बर म, उलीम, हा पेश हु, दाल ज़ेर दी, हुदी, या ज़बर या, हुदिया, हिजे हिजे रॉ पेश रु, पेश को थोड़ा भी ना खींचे और मजहूल भी ना होने दे। सीन पेश सु, रुसु, लाम पेश लु, रुसुलु। ठीक है, आप जैसे कि सौद पेश सु, हा पेश हु, फा पेश फु, सुहुफु, वाव पेश वु, सीन ज़ेर सी, वुसी, आइन ज़बर आ, वुसिआ, क़ाफ पेश क़ु, दाल ज़ेर दी, क़ुदी, रा ज़बर रा, क़ुदीरा, नून पेश नु, स्वाद ज़ेर सी, नुसी, रा ज़बर रा, नुसिरा। सो आज के लिए इतना ही। आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए और आप इसको बिल्कुल ही अच्छी तरह पढ़िए, अच्छी तरह आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, पेश क्या है और ज़बर क्या है और ज़ेर क्या है और हरकत क्या है और उसको किस तरह पढ़ा जाता है, आप बिल्कुल ही अच्छी तरह समझ लीजिए, है ना। आप वीडियो को बार बार देखिए और पीछे वाले वीडियो को भी देखिए और आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह समझ लेना है पूरे को। ठीक है, आप बिल्कुल ही अच्छी तरह पूरे को समझ लेना है, अच्छी तरह, बिल्कुल ही अच्छी तरह। आप जो भी मैं पढ़ कर बताया हूँ आपको बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान से सुनना है। आपको शांति जगह जाकर, आपको एक जगह बैठकर आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, इसके बाद आप इसको सुन लेना अच्छी तरह और मैं कल आपको तख्तीन नंबर 4 पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं कल आपको तख्तीन नंबर 4 पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही, आप इसी की प्रैक्टिस करो। तख्तीन नंबर 3 मुकम्मल हो गया और आप इसको भी रटो और पीछे वाले को भी रटो और बिल्कुल ही अज़बर याद कर लो। कोई भी आपसे पूछे कि पेश क्या है, ज़बर क्या है, ज़ेर क्या है, तो आप बिल्कुल ही अच्छी तरह सही से ही बता दो। और ज़बर ज़ेर पेश क्या है तो वो भी आप बता दो कि वो हरकत है ना। आप इसी तरह कैसे उसको पढ़ते हैं तो आप बता दो कि उसको थोड़ा भी नहीं खींचते हैं और पेश की आवाज़ सीधे को जाती है, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है ना। आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह समझना है। मेन चीज़ है समझना, आपको अच्छी तरह समझना है और मैं जितनी अच्छी तरह समझा सकूँ वो मैं कोशिश करता हूँ और करूँगा। आप भी कोशिश करो समझने की, जितना आप समझ सकते हो उतना कोशिश करो और समझो बिल्कुल अच्छी तरह। तो आज के लिए इतना ही। अब वीडियो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।